Hello kids, welcome to today's maths class and today we'll do decimals. So इस चैप्टर में हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. First we'll start with the warm up activity. Verma ji got the shock of his life when he saw his electricity bill. Can you fill the missing blank and tell how much more he had to pay over previous month? So ये वर्मा जी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है. ओके, करंट रीडिंग आपको दे रखी है, प्रीवियस रीडिंग दे रखी है, बाकी सारी चीज़ें कितने यूनिट यूज़ हुआ है, किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट दे रखी है, ये सब चीज़ें आपको गिवन है. और जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे गिवन है 54,568. क्लियर? ये टोटल बिल आपको गिवन है. हैव यू एवर सीन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? कभी आपने देखा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, आपकी रीडिंग होगी, कितनी रीडिंग, किस हिसाब से चार्जेस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है. तो ये सारा बिल आप अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी. बट अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें डेसिमल्स को समझना है, उसको हम समझते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज डेसिमल. डेसिमल क्या होता है? अ फ्रैक्शन नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 10 और द मल्टीपल ऑफ 10 दैट इज कॉल्ड द डेसिमल. ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो या 10 का मल्टीपल हो, वो क्या कहलाएगा? डेसिमल. एवरी डेसिमल हैज टू पार्ट, होल पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट. डेसिमल में टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होल पार्ट होगा और डेसिमल पार्ट होते हैं. दीज टू पार्ट्स सेपरेटेड बाय डॉट. इन दोनों पार्ट को हम डॉट से सेपरेट करते हैं. ये जो डॉट है वो क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल 43.814 इज अ डेसिमल. 43 के बाद हमने डेसिमल लगाया है, डेसिमल से पहले क्या है? 43, तो वो होल पार्ट हो गया. एंड डेसिमल के बाद 814 है, वो डेसिमल पार्ट हो गया. क्लियर? सो हाउ टू रीड द डेसिमल? किस तरीके से रीड करेंगे? टू वेज में कर सकते हैं. 43.814 इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, या हम पढ़ सकते हैं 43 and 800 14,000. क्लियर? फ्रैक्शन नंबर इज डेसिमल. 7/10 ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया. इसको डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बिकॉज देयर इज 1 0 स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. अगर 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.7. 111/100 2 0 है, स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, तो 1.11. क्लियर? 9/1000, सो 3 zeros है तो 3 डिजिट के बाद जितनी डिजिट कम पड़ेंगे उतने हम जीरो ऐड कर देंगे. सो दैट इज इक्वल टू 0.009. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म 49.314. सो 49 हमारा होल पार्ट है, 314 जो हमारा है वो क्या है? डेसिमल पार्ट है. तो अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो 40 + 9 एंड आफ्टर डेसिमल हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 3/10 यानी टेंस. सेकेंड पार्ट हो जाएगा हंड्रेड्स, मीन्स 1/100. थर्ड पार्ट जो हो जाएगा 4/1000. क्लियर? प्लेस वैल्यू की बात करें अगर इस डिजिट में 45.123, सो 3 कहाँ पे है? डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस पे, तो 3/1000 हो जाएगी. 2 हो जाएगा 2/100, 1/10. डेसिमल से पहले होल पार्ट है, 5 वंस की प्लेस पे है तो 5 हो जाएगी. 4 है टेंस प्लेस, तो 40 हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 5.1. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल. 5/10 है तो डेसिमल में हम लिखेंगे 0.5. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द होल पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. अगर हम फर्स्ट में 5.32 है तो होल पार्ट क्या हो जाएगा? 5. क्लियर? मीन्स डेसिमल से पहले वाला पार्ट. व्हाट इज द डेसिमल पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. डेसिमल मीन्स आफ्टर डेसिमल यहाँ पे क्या है? 1. सो डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा? 0, 1 या 1. राइट द डेसिमल नंबर. राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. नंबर नेम लिखना है. किस तरीके से रीड करेंगे? 3.19. डेसिमल के बाद जो भी हम रीड करते हैं उनको सेपरेटली रीड करते हैं. सो हम किस तरीके से लिखेंगे? 3.19. क्लियर? नेक्स्ट, which of the following are true? 5.12 is same as 5.21. No, because होल पार्ट दोनों में सेम है. अगर डेसिमल के फर्स्ट पार्ट देखें तो 1 कहाँ पे है? यहाँ पे 1 है टेंस की प्लेस पे, बट यहाँ पे इस नंबर में 2 है टेंस की प्लेस पे. क्लियर? सो दे आर नॉट सेम. नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डेसिमल. So you have learned to find the place value of digit in the decimal. Take the decimal number
421.564. We can indicate the place value of the each digit. किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट पार्ट, पहले हम डेसिमल से पहले वाला पार्ट लेते हैं, ये हो जाएगा वंस, टेंस एंड 100. सो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 की हो जाएगी 20, 4 की हो जाएगी 400 बिकॉज 100 की प्लेस पे है. आफ्टर डेसिमल फर्स्ट पार्ट क्या है 5 एट 10th प्लेस, सो 5/10. 6 हो जाएगा 100th प्लेस, 6/100, 7 एंड 1000th प्लेस, 7/1000. THS इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद थाउजेंड्स यानी अपॉन में आएगा. क्लियर? हेंस वी कैन राइट 421.564 in the expanded form as 400 plus 20 plus 1 plus 5/10 plus 6/100 plus 7/1000. या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 400s, 2 10s, 1 ones plus 5 tenths. THS लगाएंगे. क्लियर? 600s, 7000. एग्जाम्पल लेते हैं. Write 734.958 into expanded form. So expanded form हो जाएगी 700 plus 30 plus 4 plus 9/10 plus 5/100 plus 8/1000. Clear? ये हो जाएगी हमारी expanded form. Next is practice time 5.2. Express each of the following decimal in the expanded form as shown below. Expanded form में हमें लिखना है. So expanded form जो इसकी हो जाएगी 20 plus 1. Clear? Plus 1/10 डेसिमल के बाद हो जाएगा 5/100 plus 9/1000. That is the expanded form. Clear? Next, express each of the following given decimal in expanded form as shown below. So expanded form में हमें लिखना है 15.98. So 10 plus 5 plus 9/10 plus 8/100. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक 10 है तो 10 plus 5 ones plus 9 tenths plus 8 hundreds. Clear? Next, fill in the blanks. 17.324. So 110, 7 ones, 3 tenths, 2 hundreds and 4 thousands. Clear? Next, write decimal for each of the following expanded form decimal. So हमें decimal लिखना ये हो जाएगा 404. So 400 plus 4 है, that means 100 की प्लेस पे 4 आ जाएगा, टेंस की प्लेस पे 0, वंस की प्लेस पे 4. आफ्टर डेसिमल 5/100 है, मीन्स फर्स्ट प्लेस जो 10th का प्लेस है वहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 5 एंड देन 6. दैट विल बी आवर नंबर. क्लियर? नेक्स्ट, राइट न्यूमरल्स. 419.179. 419 point. So 419.179. Next, decimal places. The number of digits present in the decimal part, a decimal is called the decimal point. For example, 3.14 decimal के बाद 2 digits है, means 2 decimal place. 4.1 decimal के बाद 1 digit है, means 1 decimal place. 64.005 decimal के बाद 3 digits हैं, that means 3 decimal place. Clear? Next, converting decimal into fraction. अब हम सीखेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन वी शैल टेक द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डेसिमल. 0.9, तो 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10. क्लियर? तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे इसको फ्रैक्शन में. 0.14 तो हम लिख सकते हैं 1/10 प्लस 4/100. अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14/100. So do we observe from the, what do we observe from the above example? We observe that the digit of the numerator or is equivalent to the fraction are the same as the digit of the given decimal without the decimal point. The number of zeros at the right side of 1 is the denominator of the fraction is same as the number of decimal places in the given decimal. Hence we can convert the decimal into fraction by using the following rule. इस तरीके से कर सकते हैं, write the decimal without the decimal point as the numerator of the fraction. Clear? हम बिना डेसिमल पॉइंट के एज अ न्यूमरेटर लिखेंगे. देन राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय इंसर्टिंग एज मेनी जीरोस ऑफ द राइट ऑफ 1 एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल. क्लियर? डिनोमिनेटर में हम जितने
डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे. राइट द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म, और उसको हम लोएस्ट टर्म में लिखेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन 0.255. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटा देंगे और डिनोमिनेटर में 1 के बाद डेसिमल का 3 डिजिट है, सो 3 0 प्लेस करेंगे. नाउ इसको लोएस्ट फॉर्म में हम चेंज करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 9/40. क्लियर? नेक्स्ट, लाइक डेसिमल्स. Decimals having equal number of decimal places is called the decimal. Like decimals means decimal के बाद number of digit जो है same होनी चाहिए, like decimal हो जाएगा. Like 4.9 decimal के बाद 1 digit, 13.5 decimal के बाद 1 digit, 11.6 1 digit. So they are like decimal. So decimal के बाद अगर same places है means same number of digit है तो वो क्या हो जाएगा, like decimal. These are also example of like decimal. अब हम लेंगे unlike decimal. Decimals having different number of decimal places, जिसमें decimal places different और unlike decimal हो जाएंगे. Like 4.3 after decimal 1 digit, 14.09 after decimal 2 digits, 1.914 after decimal 3 digits. So they are unlike decimal. Clear? Next, converting like decimal into unlike decimal into like decimal. Unlike को like decimal में convert करेंगे. Observe the decimal numbers 14.3, 8.14, 7.195. So 14.3 में 1 decimal place है. Clear? And 8.14 पे 2 decimal place है, 7.195 पे 3 decimal place है. So largest सबसे ज़्यादा कौन सा decimal place है, 3 है. If other decimal places are also changed into equivalent decimal with the 3 places, all of them will become the decimal with the 3 decimal places. तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे जितने भी हमें required decimal places. Like 14.300, 2 0 ऐड कर देंगे because 1 था, हमारे क्या चाहिए, 3 decimal place चाहिए. 8.14 था, 1 0 ऐड कर देंगे. 7.196. Now they are like decimal because they have the same decimal places. So the above discussion show that the unlike decimal can be converted into like decimal by using the following rule. Find the number of the decimal places, the decimal with the largest number of decimal places. Change the other decimal into their equivalent decimal which have the same number of decimal places as the decimal with the largest number of decimal places. Example लेते हैं, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल. तो हमें इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि लार्जेस्ट डेसिमल प्लेस कौन सा है. सो लार्जेस्ट डेसिमल प्लेस अगर हम देखेंगे दैट इज 3. सो हम क्या करेंगे, बाकी सबको उसमें कन्वर्ट कर देंगे 3 डेसिमल प्लेस में. लाइक 5.71 है, 2 है तो एक 0 ऐड कर देंगे. 13.9 1 है तो 2 0 ऐड कर देंगे. 0.957 3 डेसिमल प्लेस है. 125.12 1 3 डेसिमल प्लेस. नाउ दे आर लाइक डेसिमल. Clear? Next is practice time 5.3. Convert each of the following decimal into a fraction into lowest term. 0.57. So decimal हटाएंगे 1, after that decimal का 2 digit है, 2 0 place कर देंगे. So 57/100 हो जाएगा. Clear? Next, which of the following pair of decimal consists the like decimal? 5.8 and 0.9. Same decimal, 1 decimal place है, that means they are like decimal. Clear? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल कंसिस्ट अनलाइक डेसिमल. अगर हम फर्स्ट पेयर की बात करें, 8.91 एंड 8.19 बोथ हैव द सेम डेसिमल प्लेस 2, सो ये लाइक हो जाएंगे. 15.05 एंड 15.5 दे आर अनलाइक डेसिमल. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डेसिमल कंसिस्ट द लाइक डेसिमल्स. अगर हम लाइक डेसिमल की बात करें, 1.12, 31.94, 800, 1.05 and 1.81. All the numbers have 2 decimal place means they are like decimal. Clear? ये हो जाएंगे like. Next, which of the following statements are correct? 0.200, 0.220 and 0.222 are like decimal. Yes, that is true. Clear? Next, convert into like decimal. 5.12, 3.123, 0.1 एंड 11.19. तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो है दैट इज़ 3. तो ये हो जाएगा 5.120, 3.123, 0.100 एंड 11.190. क्लियर? इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट, कन्वर्ट इक्वल डेसिमल विथ 3 डेसिमल प्लेसेस. तो मैक्सिमम 3 डेसिमल है तो पहला ऑलरेडी है. 10.100 कर देंगे, 0.190 कर देंगे,
0.10020 ऐड कर देंगे तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स. टू कंपेयर टू और मोर डेसिमल, कन्वर्ट ईच डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. कंपेयर दीज डेसिमल जस्ट एज वी कंपेयर टू होल नंबर्स इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट. एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर 4.95 एंड 14.2. सो सबसे पहले हम होल पार्ट को देखेंगे, जिसमें भी होल पार्ट ज़्यादा होगा वो ग्रेटर होगा. सो यहाँ पे होल पार्ट इज 4 एंड यहाँ इट इज़ 14. दैट मीन्स 14.2 इज ग्रेटर देन 4.95. सो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 5.4. विच डेसिमल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेसिमल इज ग्रेटर? 90.12 एंड 90.41. सो होल पार्ट इज सेम. अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल पार्ट को. फर्स्ट जो प्लेस है दैट इज यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4. 4 इज ग्रेटर देन 1, सो 90.41 विल बी ग्रेटर देन 90.12. Clear? Next, which decimal in each of the following pairs of the decimal is smaller? छोटा कौन सा? अगर देखें 2.91 and 2.083. So whole part is same. डेसिमल में डेसिमल पार्ट के बाद फर्स्ट जो प्लेस है वहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0. दैट मीन्स स्मॉलर कौन सा होगा? 2.083. क्लियर? नेक्स्ट, अरेंज द डेसिमल ईच फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट. सबसे छोटा अगर हम देखें, 5 होल पार्ट सब में सेम है, तो हम डेसिमल के बाद का देखते हैं. यहाँ पे 1 है, 7, 9 एंड 0. सो सबसे छोटा हो जाएगा 5.005, देन 5.125, देन 5.7, 5.81 और सबसे बड़ा हो जाएगा 5.9. क्लियर? नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ डेसिमल. To add two or more decimal, convert all the decimal to be added into like decimal. सबसे पहले like decimal में convert करेंगे. Write the decimal in column in such a way that the decimal point of all decimals are in the same column. Decimal के नीचे हमेशा decimal आना चाहिए. And the digit having the same place value are in the same column. Add the decimal ignoring the decimal point. Put the decimal point in the sum directly under the decimal point of all the decimal. Example लेते हैं. Find the sum. सो इस तरीके से हम कॉलम में अरेंज करेंगे कि हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आए. स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 6 + 3 9 एंड 2 11, 1 कैरी ओवर, 9 9 18 एंड 1 19 एंड 4 23, 2 कैरी ओवर, 9 10 11 12 13 एंड 7 20 0, 2 कैरी ओवर, 2 + 1 3 एंड 2, 230.31. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 5. फाइंड द सम. सो हमें ऐड करना है. स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 8 + 2 10 + 7 17, 1 कैरी ओवर, 9 + 1 10 एंड 1 11, 1 कैरी ओवर, 8 + 1 9 एंड 10 11. सो 1 कैरी ओवर हो जाएगा. 5 + 4 9 एंड 1 10 एंड 3 13, 3 1 कैरी ओवर, ये 2 23.17. क्लियर? तो इस तरीके से हम बाकी सारे नंबर्स को ऐड करेंगे. नेक्स्ट, फाइंड द सम. वी हैव टू ऐड. हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. 14.013, 8.01, 8.01 एंड 41.914, 41.914. अब हम इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. ऐड करेंगे. 4 + 3 7, 1 2 3 4, 9 9 18, 1 8, 8 8 16, 17 18, 8 1 6, 68.847. क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल लेते हैं. जोसेफ हैज 3 ropes of the length 4.72 meter, 5.94 meter and 12.87 meter. Find the total length. means total length इन तीनों को ऐड कर देंगे. So that is equals to 43.53. Clear? Next, practice time 5.6. Prahlad had 3 iron rod of length 5.72 meter, 8.9 meter and 7.78 meter. What is the total length of 3 rods? तो हम इसे ऐड कर देंगे. 5.72, 8.9
and 7.78. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 8 + 2 10, 0 1 कैरी ओवर, देन 7 7 14, 1 15, 15 and 5 20 and 4 24, 4 2 carry over, 8 + 2 10 and 17 20 and 22, 22.40 meter. That is the length, total length. Clear? Next, subtraction of decimal. जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी करेंगे. टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डेसिमल, राइट बोथ द डेसिमल विद द इक्वल डेसिमल प्लेसेस. राइट द बिगेस्ट डेसिमल फर्स्ट. पहले हम बिगेस्ट वाले को लिखेंगे, उसके नीचे स्मॉलेस्ट वाले को. राइट द स्मॉलर डेसिमल बिलो द बिगर डेसिमल इन सच अ वे दैट द डेसिमल पॉइंट आर इन द सेम कॉलम and the digits having the same place value are in same column. Subtract the number ignoring the decimal point. Put the decimal point in the result directly under the decimal point of two given decimal. Example लेते हैं, we have to subtract 113.94 from 500.21. तो इस तरीके से कॉलम वाइज हम अरेंज कर लेंगे नंबर्स को, एंड जिस तरीके से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 11 and this is 1. 11 minus 4 that is 7. ये हो जाएगा 11 9 9 4. Now 11 minus 9 that is 2. 9 minus 3 6. 9 minus 1 8. 4 minus 1 3. 386.27. Clear? Next, practice time 5.7. Find the difference. तो सबसे पहले हम बोरो करेंगे. 15 minus 6 that is 9. 9 minus 4 that is 5. Now again we have to borrow. जगह 0. Now ये हमने कर दिया था 12, ये 13 हो जाएगा. Now 12 minus 5 7. 13 minus 9 that is 4 and हो जाएगा 8. 847.59. Clear? Next is इवेल्यूएट. हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 171.4 एंड 81.314. सबसे पहले हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. नाउ विल सब्ट्रैक्ट 10 minus 4 that is 6. 9 minus 1 that is 8. 0 0. नाउ ये बोरो कर लेंगे, हो जाएंगे 17. So 90.086. Clear? Next, find the difference. तो इसी तरीके से हम अरेंज करेंगे एंड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स. Neha had a ribbon of length 15.45 meters. She gave 9.80 meter of the ribbon to her friend Kamla. What was the length of the ribbon left with Neha? कितना बचा? टोटल 15.45 मीटर था, उसमें से 9.8 मीटर उसने अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो कितना बच गया? 15 टोटल में से जो उसने दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 5.65 मीटर. इतना रिबन उसके पास बचा है. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 5.8. अ शॉपकीपर हैज 204.850 kg राइस इन द शॉप. इतना राइस उसकी शॉप में है, उसमें से उसने 150.900 kg राइस है जो बेच दिया है. तो कितना बचा है? तो टोटल में से हम क्या करेंगे? 204.850 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी उसने सोल्ड आउट किया है. 150.900 059 53.95 kg राइस उसके पास बचा है. क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल. मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल एंड द होल नंबर. टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेसिमल अ होल नंबर. कैसे करेंगे? परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट. जैसे हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे, डेसिमल को हम इग्नोर करेंगे. प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू गेट द मैनी डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट एज देयर आर द मल्टीप्लिकेंट. फिर उसके बाद हम देखेंगे कितने डेसिमल प्लेसेस थे, उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रोडक्ट है उसमें डेसिमल लगाएंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई 14.9 by 8. सो हम क्या करेंगे? जिस तरीके से सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं 149 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 1192.
क्लियर, मल्टीप्लीकेशन में पहले भी किया था उसी तरीके से होगा। नाउ हमने देखा कि यहाँ पे 1 डेसिमल, डेसिमल क्या 1 डिजिट है, मीन्स 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है। स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हम प्रोडक्ट में 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो दैट इज इक्वल टू 119.2। चीजें में क्या ध्यान रखनी है, हेयर इज द मल्टीप्लिकेंट कंटेन्स 1 डेसिमल प्लेस, सो प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 1 डेसिमल प्लेस। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो हम प्रोडक्ट में भी 1 डेसिमल प्लेस, 1 के बाद डेसिमल को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा। टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 10, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लेन बाय द 1 प्लेस टू द राइट। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को, जो डेसिमल है उसको 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे। लाइक 73.5 है, मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये हो जाएगा 735। 84.75 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस राइट में, मीन्स 847.5 आ जाएगा। क्लियर, टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 100, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लाई बाय 2 प्लेस। अगर 100 से करते हैं तो 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देंगे, अगर 1000 से करें तो 3 प्लेस राइट में। Clear? So multiply a decimal by 10, 100, 1000, etc. Move the decimal point of the multiplicand as many places to the right जितने जीरो हैं उतने। Clear? Like 0.006 into 100. So 100 है तो 2 zeros है, means 2 place right में shift कर देंगे। So that is equals to 0.6. Clear? Next, practice time 5.9. Find the product 9.7 एंड 8। सो 9.7 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपली हम जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम वैसे ही करेंगे। 8 7 56, 6 5 कैरी ओवर 72 एंड 5 77 एंड आफ्टर 1 प्लेस तो 77.6, दैट इज आवर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, इफ 5163 into 9 equals to 46,467, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। सो हमें गिवन है, इसका तो आंसर सेम हो जाएगा। 5163 into 9 इज इक्वल टू दिस 51.63 into 9। सो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा। 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 2 डिजिट विल प्लेस द डेसिमल 464.67। क्लियर, नेक्स्ट, इफ 2106 into 12 that is equals to 25,272, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरीके से हमें करना है, हमें देखना है कि कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट में डेसिमल लगाना है। क्लियर, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट 56.231 into 10। 10 है, 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा 562.31। क्लियर, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। 5.7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट गिव्स यू 570। सो एक तो डेसिमल प्लेस क्या हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 57, बट हमें 570 चाहिए, दैट मीन्स विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। क्लियर, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय डेसिमल। अब हम डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू गिव एज मैनी डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट एज देयर आर इन द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट टुगेदर। मीन्स मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में मिला के जितने भी डेसिमल है उसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई 21.91 बाय 8.7। मीन्स दोनों डेसिमल नंबर है तो सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरीके से किया। हमारा जो आंसर आया है वो 9 ये आया है 1,90,617। अब हम देखेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल था। सो मल्टीप्लिकेंट में देखेंगे 2 डिजिट के बाद 21.91 था। सो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे और 8.7 यानी 1 डिजिट का, टोटल 3 डिजिट के बाद। स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड 1 2 3, यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। सो 190.617 दैट विल बी द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डेसिमल नंबर्स। अब हम 3 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 3.9, 4.7 एंड 2.4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। हमने 39 को 47 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू 1833। क्लियर,
अब हम उसको क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है ये आ गया है। अब हम टोटल नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 43.992 दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 5.10 फाइंड द प्रोडक्ट 5.7 एंड 2.9। सो सबसे पहले हम 5.7 एंड 2.9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरीके से करेंगे। 63 6 कैरी ओवर हो जाएगा 51 ओके 14 1 कैरी ओवर 11। हम ऐड कर देंगे 3 5 6। नाउ 1 एंड 2 डिजिट के बाद, सो 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे 16.53 दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, if 47 into 83 that is equal to 3901 find the product of each of the following without performing actual multiplication। so हमें 47 into 8.3, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम जो प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, सो दैट विल बी आवर प्रोडक्ट। क्लियर? if 512 into 347 तो हमें गिवन है 1,77,664। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में डेसिमल्स है, मीन्स 1 एंड हम यहाँ पे देखेंगे कितना है आफ्टर 1 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 49 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 2 कैरी ओवर 1 8। अब हम इसको क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम देखेंगे कितने प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, बिकॉज 4.9 था, 3.8 1.7, सो 1 2 3 3 के बाद लगाएंगे, तो प्रोडक्ट हमारा जाएगा 31.654। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम 3.2 इंटू 2.6 दैट इज 8.32। अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया 2.6 इंटू 3.2, प्रोडक्ट सेम है 8.32। So from the above example, we show that the product of two decimal remain the same even after the order of multiplication is changed। अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का, बट जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल 7.9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7.9। इससे हमें क्या पता चला, मीन्स किसी भी डेसिमल नंबर और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा डेसिमल नंबर इटसेल्फ। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल 59 इंटू 0 मीन्स हमें क्या पता चला, किसी भी नंबर को या किसी भी डेसिमल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल 2.1 इंटू 3.2 इंटू 1.7 सो दैट इज इक्वल टू 11.424। नाउ हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी है। हमने सबसे पहले 3.2 और 1.7 को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया उसको 2.1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज सेम, जो प्रोडक्ट है 11.424। सो इससे हमें क्या पता चला, व्हेन 3 डेसिमल नंबर्स आर मल्टीप्लाई इन डिफरेंट ग्रुप द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल 2.3 इंटू 5.1 प्लस 2.5। सो अगर इस तरीके से सॉल्व करें 5.1 प्लस 2.5 करेंगे 7.6, उसको 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 17.48। अब हमने यहाँ क्या किया, 2.3 को पहले 5.1 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2.3 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, और जो आंसर फाइंड आउट किया है दैट इज 17.48। सो दोनों केस में जो हमारा आंसर है वो सेम है। सो इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट डेसिमल इंटू सेकेंड डेसिमल प्लस थर्ड डेसिमल दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट डेसिमल इंटू सेकेंड डेसिमल प्लस फर्स्ट डेसिमल इंटू थर्ड डेसिमल, और द फर्स्ट डेसिमल इंटू सेकेंड डेसिमल माइनस थर्ड डेसिमल that is equals to first decimal into second decimal minus first decimal into third decimal। so ये हमने
अगर आपने पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है मल्टीप्लीकेशन में, क्लियर, होल नंबर की, तो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो यही वही प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 4.812 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दैट इज इक्वल टू 4.812, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा, तो आंसर क्या होगा 1। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 5.11। fill in the blanks, use the property of multiplication। 6.9 into 3.7 is same as 3.7 into 6.9। clear। next, word problems। एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज 49.75 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ 16 मीटर। 1 का गिवन है, हमें ज्यादा का फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। सो 49.75 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 796, दैट इज द प्राइस ऑफ 16 मीटर क्लोथ। क्लियर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम 5.12। 1 kg मिल्क हैज 0.352 kg ऑफ फैट। 1 kg में इतना फैट है तो 20.5 kg में कितना फैट होगा, तो हम क्या करेंगे 20.5 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे या 0.352 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20.5 से। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 and 4, 1 2 3 4, 7.2160 kg फैट होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल। अब हम डिवीजन करेंगे, हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन, नाउ विल डू द डेसिमल डिवीजन। डिवीजन ऑफ द डेसिमल बाय अ होल नंबर। अगर हम किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, 0.8 डिवाइड बाय 4। 0.8 मीन्स 8 बाय 10। क्लियर। डेसिमल के बाद है 8 टेंस डिवाइड बाय 4, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 टेंस मीन्स 0.2। क्लियर। सो ये हो जाएगा 0.2। क्लियर। इस तरीके से करेंगे। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें 0.28 डिवाइड बाय 7, तो उसी तरीके से करेंगे, दैट इज 2800 डिवाइड बाय 7, सो दैट इज इक्वल्स टू 400 मीन्स 0.04। क्लियर। सो दिस एग्जाम्पल शोज अस दैट बोथ डिविडेंड क्वोशिएंट हैज द सेम डेसिमल प्लेस। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कंक्लूड, इन सब एग्जाम्पल हमने क्या कंक्लूड किया, डिवाइड द डेसिमल बाय होल नंबर, डिवाइड द डेसिमल बाय होल इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। जैसे हम सिंपल डिवीजन करते हैं उस तरीके से करेंगे। पुट द डेसिमल प्लेसेस इन द क्वोशिएंट इन सच अ वे दैट द डेसिमल प्लेस इन द क्वोशिएंट इक्वल टू द डेसिमल प्लेस इन द डिविडेंड। एग्जाम्पल लेते हैं, 38.007 को हमें 9 से डिवाइड करना है। क्लियर। तो हम सबसे पहले डेसिमल को इग्नोर करेंगे, जिस तरीके से सिंपल डिवीजन करते हैं उस तरीके से करेंगे। 9 से हमने डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 4223। क्लियर। अब हम देखेंगे कितने के बाद था 1 2 3 3 डिजिट के बाद, तो आफ्टर 3 डिजिट विल प्लेस द डेसिमल, दैट इज इक्वल्स टू 4.223। क्लियर। प्रैक्टिस टाइम 5.13। फाइंड द क्वोशिएंट। हमें डिवाइड करना है 1625 को 0 से। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 0। क्लियर। हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था पहले भी। नेक्स्ट, इफ 7225 डिवाइडेड बाय 57 दैट इज इक्वल्स टू 125, फाइंड द क्वोशिएंट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। सो 7125 को 57 से डिवाइड करेंगे तो 125 ऑलरेडी गिवन है। अगर हमें डेसिमल है तो जितने भी डेसिमल है उसके अकॉर्डिंग हम क्वोशिएंट पे डेसिमल लगा देंगे। क्लियर। That's very easy. Next, 5925 divided by 25, that is 237. Find the quotient in each of the following without performing actual division. So अगर हम थर्ड में देखें 5.925 को हमें डिवाइड करना है 25 से। So हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है 237 एंड कितनों के बाद डेसिमल है 1 2 3, सो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे 0.237, दैट इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, 87,246 divided by 37, that is equals to 2,358. Find the quotient of each of the following without performing actual division. तो उसी तरीके से हम करेंगे। हमारा जो क्वोशिएंट है 2358 है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे 2.358. That will be our quotient in this case. Next, division of decimal by 10, 100 and 1000.
When we divide a decimal by 10, 100, 1000, etc., we get the required quotient by moving the decimal place in the dividend as many places to the left as there are zero. जितने जीरो होंगे उतने decimal places left में shift हो जाएगा decimal. Like 579.3 को हमने 10 से डिवाइड किया है. So अभी 2 डिजिट के बाद है, अगर 1 0 है तो 3 डिजिट के बाद आ जाएगा. So 57.943. अगर 100 से डिवाइड करेंगे so 2 डिजिट और बिकॉज 2 zeros है, 2 प्लेस और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 5.7943. क्लियर? So, if there is no digit to the left of the decimal point in the dividend, prefix the required number of zeros to get the quotient. Next, division of the decimal by the multiples of 10, 100, etc. Study the following example. 236.1 को 50 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर, इन द डिवाइजर देयर इज ओनली 1 0. 1 0 है. शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड बाय 1 प्लेस. हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस को 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. अब हम क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे. जिस तरीके से हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं उसी तरीके से करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4.722. क्लियर? इस तरीके से हम कर सकते हैं. प्रैक्टिस टाइम 5.14. फाइंड द क्वोशिएंट. 538.14 को 10 से डिवाइड करना है. तो डेसिमल पॉइंट को हम क्या करेंगे, 1 0 है तो 1 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू 553.814. क्लियर? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय डेसिमल. अब हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे. टू डिवाइड अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, चेंज द डिवाइजर डेसिमल into whole number by multiply the numerator and denominator by 10, 100 and 1000. After that, divide decimal by the whole number. So example समझते हैं. Evaluate 21.04 divided by 0.8. दोनों डेसिमल नंबर्स हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिवाइजर को होल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स हम जो न्यूमरेटर इसका जो है यानी डिविडेंड को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू 210.04 डिवाइड बाय 8. जिस तरीके से हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसी तरीके से करेंगे. लाइक 8 से डिवाइड करना है तो 8 2 16, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो विल गेट 5. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया, 50 हो गया. 8 6 48, सब्ट्रैक्ट किया 2. उसके बाद डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे, 4 हो जाएगा. 8 3 24. क्लियर? तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ द होल नंबर बाय अ डेसिमल. होल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, चेंज द डिवाइजर डेसिमल टू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, 100, 1000. हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हमें जितने भी लाइक 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से या 1000 से, उसके अकॉर्डिंगली हम मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड देन डिवाइड द डिविडेंड बाय डिवाइजर. एग्जाम्पल लेते हैं, 288 को हमें डिवाइड करना है 0.8 से. सो हमारा जो डिवाइजर है वो डेसिमल नंबर है, इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? सो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2880. उसको 8 से डिवाइड करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू 360. क्लियर? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम 5.15. Divide 56.26 divide by 9.7. So both are decimal number. 0.26. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो हमारा डिवाइजर है. So that is equals to 97. That is equals to 5.8. Clear? Next, if 44,895 divided by 365, that is 123. Find the quotient in each of the following without performing actual division. So हमें क्या करना है, इस केस में जो हमारा क्वोशिएंट है 123, हमें देखना है कितने डिजिट के बाद है. 1 2 3 4. So 0.123. That is our answer. Clear? Next, changing of the fraction into decimal. अब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे. चेंज 3/4 इंटू डेसिमल. तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से. नाउ 3 इज लेस देन 4 तो डिवाइड नहीं हो सकता. सबसे पहले हम क्वेश्चन में 0 लगाएंगे, उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे. डेसिमल के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें जितने 0 ऐड करने हैं उतने कर सकते हैं. ठीक है?
तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ 3 इज लेस देन 4, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में 0 लगाएंगे, उसके बाद हम डेसिमल ऐड कर देंगे। डेसिमल के बाद हमें जितने 0 चाहिए हम उतने ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 30, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। अब हम 0 लगा देंगे। नाउ 4 7 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 0 लगा देंगे, 4 5 ज़ा 20। सो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 0.75। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम 5.16। कन्वर्ट इनटू डेसिमल, 5/8, 5 को 8 से डिवाइड करना है। नाउ अब हम 5 इज लेस देन 8, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। $48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 2, ये जाएगा 20, 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 4, 8 5 ज़ा 40। सो दैट इज इक्वल्स टू 0.625। नेक्स्ट इज रिविजन एक्सरसाइज। रिविजन एक्सरसाइज में जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। Write 45 hundreds as the sum of 100 and 10. So 45 hundreds means 45 upon 100. So हम इसको sum लिखेंगे 4 tenths and 5 hundreds. So C is the right answer here. Clear? Practice all the questions. Next is mental maths. So mental maths में जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया है। नाउ टू प्रैक्टिस इट।